देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ए के पावर 1/3 होता है। यहाँ आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी होता है आपका। देखो जो डेंसिटी होती है वो आपके एटॉमिक के मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो रेडियस होती है वो डिपेंड करती है कुछ इस तरीके से। डेंसिटी जो होती है उसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। और वहीं न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज का होता है और नॉन सेंट्रल होता है, और कोई भी इन्वर्स लॉ वो फॉलो नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और स्पिन डिपेंडेंट होता है ये आपका। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जो ग्राफ बनती है, यहाँ नीचे जो होते हैं यहाँ पे F बराबर 0 होता है। ये आपके यहाँ पे 0.8 फर्मी आपका होता है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, मतलब दोनों बराबर रहते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, तो इसलिए वहाँ पे 0 होता है फोर्स। और यहीं पे आपके रेडियस जो होते हैं, जैसे जब कोई दो एटम आके इसी पे मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है आपका यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इधर वाले आपके रिपल्सिव होते हैं। और जो सम होता है न्यूक्लियर का वो हमेशा ही ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस, वो हमेशा ही ग्रेटर रहता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। ये Fe के लिए 56 होता है एटॉमिक नंबर, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होता है 8.8 MeV होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे। बीटा रे जो होता है एमिट होता है बाय द रेडियो एक्टिविटी आर चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से जो चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं वो बीटा रे प्रोड्यूस करते हैं। गामा डीके कैसे अकर करता है, जब एनर्जी जो है रिलीज होती है ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब एनर्जी रिलीज होती है तब वहाँ पे वो होता है। न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन जो है फ्री न्यूट्रॉन डीके कर जाता है लेकिन प्रोटॉन नहीं करता, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास लार्जर रेस्ट मास होता है आपका। गामा में आपके कोई भी चेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन बीटा प्लस और ई प्लस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, वहीं इसमें A+1 होता है। ये एक बार देख लो। और ये जब भी क्या नाम है कोई डीके वगैरह होता है तो वहाँ पे मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा का देखें तो Q/A इंटू A-4 होगा, और वहीं वाई का देखेंगे तो Q/A इंटू 4 होता है आपका। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाई। एंड एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो फिज़न के थ्रू होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो फ्यूज़न के थ्रू होता है। पार्टिकल और वेव नेचर किसके द्वारा शो किया जाता है, हम लोग दोनों किसके द्वारा शो किया जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा शो किया जाता है। फोटोन जो होता है वो कंजर्व नहीं, मतलब उसको कंजर्व नहीं किया जा सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। लैम्डा इज इक्वल टू H/√mv हम जानते हैं, इसको हम H/QET भी लिख सकते हैं, QBr भी लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू H/V अंडर m0 √1 - v² - c² भी लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा होता है वो होता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में, वहीं प्रोटॉन के लिए 0.3/√v एंगस्ट्रॉम में। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू H/√3m kT होता है। और फोटोन के लिए हम लोग E इज इक्वल टू hc/λ यूज़ करते हैं, वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए λ/√2mk यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mk यूज़ करते हैं फॉर द किसके लिए 2m या तो E, ये किसके लिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, λ/λp इज इक्वल टू 1/c√e/2m होता है। देखो ये E है, ये भी E है, मतलब सेम पे वो प्रेजेंट होंगे, याद करने का तरीका है। EP/EE जो होता है वो होता है 2m λc/h होता है, क्या होता है 2m λc/h होता है। एक्सरे जो होता है वो डिविएट नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और वो कोई भी चार्ज पार्टिकल कैरी भी नहीं करता है। ये ब्रैगेस रूल देख लो, 2d sin θ/n λ, ये वाला जो होता है आपका थीटा, यहाँ ये थीटा होता है आपका, यहाँ पे 2d sin θ/m λ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या यूज होता है, विजिबल लाइट यूज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है,
ठीक है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है। वहीं कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ये आपके इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों के लिए होती है। यहाँ पे ये एक्सरे के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एक्सरे की जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है वो H/MEC होता है। यहाँ पे cos फाई जो होता है वो कितना हो जाता है, -1 आई थिंक हो जाता है। तो यहाँ पे 2H/MEC हो जाता है। पेयर प्रोडक्शन में गामा रे होता है जहाँ पे बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का रोल होता है। यहाँ पे गामा रे जो होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। कंटिन्यूस एक्सरे में आपकी कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी और लेमडा के बीच में ग्राफ आती है और लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है या तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंटिन्यूस में। वहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट में Z-1 का होल स्क्वायर, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक रे में। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेमडा नॉट जो हो सकता है वो होता है 2m लेमडा स्क्वायर बाई एच होगा। यहाँ पे एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट इस ग्राफ में है कि हम लोग ये जो वोल्टेज देखेंगे वो इस ए बी के कंपेयर में देखेंगे और ये पीक्स जो है ये हम लोग जेड कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। और ये तो हम अभी आगे बताएंगे। कह रहा कॉलेज ट्यूब में ओनली कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइन्स ही यूज़ किया जाता था। देखो गामा जो था उसके लिए हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सरे जो था उसके लिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी जो था मतलब विजिबल लाइट वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह, एंड माइक्रोवेव के लिए मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं रेडियो वेव के लिए सबसे कम माइक्रो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वहाँ पे। देखो जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ देखो प्रेशर इज इक्वल टू I/C इंटेंसिटी अपॉन क्या होता है C होता है। ये जब एब्जॉर्व करता है तो रिफ्लेक्ट जब करता है तो जो प्रेशर होता है वो 2I/C होता है, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो 2P इज इक्वल टू F इंटू सी, मतलब हम जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी 2P इज इक्वल टू F इंटू सी होता है। यहाँ पे N जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन के पावर 4 थीटा बाई 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे R जो होता है क्या होता है, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M E स्क्वायर, R इज इक्वल टू 0.53 N स्क्वायर बाई Z इन एंगस्ट्रॉम, एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन N क्यूब होता है। देखो 13.6 पहले तो -13.6 आता है, उसके बाद -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद आपका -0.8 आता है। उसके बाद कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूल में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज़ करते हैं ये U-235 और Pu-239 यूज़ करते हैं, और उसमें से Pu-239 बेस्ट होता है। मॉडरेटर के लिए हम लोग D2O का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्लो करना होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सिर्फ स्लो ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही कैपेबल होते हैं फिज़ा के लिए। आपके जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके कैपेबल नहीं होते हैं। और कंट्रोल रॉड में हम लोग बोरियम या कैडमियम का यूज़ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, किसका, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्व करते हैं। वहीं कूलेंट जो होता है वो H2O एट हाई प्रेशर पे यूज़ किया जाता है। किस पे, H2O एट हाई प्रेशर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ ये U92 U238 एक यहाँ पे न्यूट्रॉन जब एडिशन किया जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है 92 U239। फिर यहाँ पे 2 बीटा माइनस का एडिशन किया जाता है जहाँ पे ये 94 Pu-239 बन जाता है। ये कह रहा है Pu-239 इसको हम लोग न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास स्मॉल क्रिटिकल साइज़ होती है। एक बात याद रखना है, जिसकी भी क्रिटिकल साइज़ कम होगी उसी को हम लोग आपके न्यूक्लियर में यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन वगैरह में यूज़ करते हैं। अभी को पढ़ा P इज इक्वल टू FC होता है, हम लोग फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, प्रेशर इज इक्वल टू I/C होता है, वहीं पे U इज इक्वल टू PC होता है, मतलब एनर्जी बराबर PC होता है, ठीक है। उसके बाद पेयर प्रोडक्शन में हम लोग क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनते हैं विद द गामा रे, और पेयर इनहेलेशन में आपका गामा रे प्रोड्यूस होता है आपका। देखो Q अगर नेगेटिव है, मैंने पहले भी बताया, अगर Q नेगेटिव है तब तो रिएक्शन आपका एंडो होगा, Q पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, एक्सो होगा आपका,
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल कह रहा है जो पोटेंशियल नेसेसरी टू रिड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू ज़ीरो, तो उनका ग्राफ क्या होगा, तो वो लीनियरली इंक्रीज करेंगे विद द आई। ये आगे पेपर में भी पूछा था कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ बनेगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये जो होता है आपका इंटरसेप्ट, ये आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है अगर काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे अगर मान लो वी पूछता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस 3.9 ई लेंगे, वी लेंगे। कैडमियम रॉड कह रहा है इंक्रीजेस द रिएक्टर पावर, जब वो आउट मतलब बाहर जाते तो इंक्रीज करता है, लेकिन जब वो अंदर आते तो वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है उसको। इसको कैसे याद रखना, बेकार एंड ये सर्जी, यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है बेकार में, और सर्जी में 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है, मतलब टोटल एवरेज कितना निकल रहा है, 2.5 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। डेल्टा एम जो होता है वो 0.1% होगा, और लगभग 93% होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ 7% होता है जो गामा रे में कन्वर्ट होता है। ठीक है। U-235 में 0.7% होता है, वहीं U-238 जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 99.3% पाया जाता है। क्या कहा जाता है कि U-235 को इंक्रीज़ किया जाता है 3% और ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, 3% और एक्स्ट्रा यहाँ, ताकि एनरिच्ड यूरेनियम हम लोग बना पाएँ और ताकि अच्छे से हम लोग प्रॉपर्ली उसमें न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ कर पाएँ। तो लगभग 3% U-235 इंक्रीज़ किया जाता है, तो U-235 3% हो जाता है, तो U-238 कितना हो जाता है, 97% हो जाता है। ठीक है। और हमेशा याद रखना जो नंबर ऑफ़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, किससे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से, जो हमारा फिजन में प्रोड्यूस हुआ था उससे तो कम होना चाहिए। उसके बाद है आपका हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जो मास नंबर होता है वो तो या तो ज़्यादा होता है या तो बराबर होता है, किससे, एटॉमिक नंबर से बराबर होता है। और अगर यहाँ पूछे हाउ मच एनर्जी रिलीज इन 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या लगाना है, mc² वाला फॉर्मूला लगा देना है। मिनिमम एनर्जी जो गामा रे में प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, 1.02 MeV। कितना, 1.02 MeV। देखो जब आपका क्या नाम है, यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे बीटा प्लस निकल रहा है, तब आपका न्यूट्रिनो निकलेगा। क्या निकलेगा, बीटा प्लस निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा, बीटा माइनस निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा वहाँ पे। ठीक है। और एनर्जी रिलीज़ पूछा है तो यहाँ पे इसको तो पता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/235 इंटू 200 MeV इंटू Na करेंगे, बस डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। यहाँ बोलो परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है मास में, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 500 kV है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करो, डेल्टा M/M कैसे निकालोगे, यहाँ पे 500 जो है दिया है वो, और डिवाइडेड बाय 511 कर दो, बस 500 डिवाइडेड बाय 511 कर दो, वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कह रहा मास और एनर्जी को हम लोग सेपरेटली कंजर्व कर सकते हैं, रिएक्शन में बिल्कुल बात सही है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हर जगह वैलिड नहीं होते, यह भी बात सही है। और कह रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई 30 से 170। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, दोनों ही चाहिए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ देखो, यहाँ हमें वेलोसिटीज़ की रेशियो दी गई है 3:2, और हमें बोला गया है कि हमें बताइए न्यूक्लियर साइज़ का रेशियो, इस फॉर्म में हमें बताना। तो क्या करो, यहाँ से आप m1/m2 मतलब मोमेंटम को कंजर्व करा के हम लोग m1/m2 निकाल लेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर मास डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, तो यहाँ पे m1/4/3 πr क्यूब से हम लोग कंपेयर करा लेंगे वहाँ पे। देखो यूवी लाइट के लिए, यूवी लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे एक्ट कर सकता है, लेकिन विजिबल लाइट आपके अल्कली मेटल पे एक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ बोला था, हमें दिया गया है कि लाइट क्वांटा है विथ एनर्जी 4.9 इतना EV इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है, विथ वर्क फंक्शन दिया है कितना, 4.5 वर्क फंक्शन दिया, इतने से हमें 4.9 से इजेक्ट करवाया गया। तो ऐसे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, मतलब मैक्सिमम इम्पल्स निकालना था, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ही निकालना। तो ऐसे कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है वो वापस ही आएगा, तो दोनों ही प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो √2m k max
जो हम यहाँ पे ये के मैक्स जो निकाले हैं, जो निकालेंगे, आई एम सो सॉरी, जो निकालेंगे क्या होगा, जो निकालेंगे ये के मैक्स जो निकाले हैं इसको माइनस करके, है ना, 4.9 माइनस 4.5 यहाँ निकाले हैं क्या, 0.4 EV, तो √2m के यहाँ पे रख देंगे प्लस E/C क्या, जो टोटल एनर्जी था, ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब सिंपल सा है, चेंज इन मोमेंटम को कैसे याद करो, √2m के मैक्स प्लस E/C डायरेक्ट। ये बहुत इजी था काफ़ी, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ना इसमें आपको n निकालना था, तो टोटल n निकाल लो, और हमें बोला कि सिर्फ 2% ही इंसिडेंट करा, तो 2% उसका निकाल, इसमें से 2% निकालो, फिर I = NEE कर दो बस। यहाँ देखिए, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में IRMS जो होगा वो I0/2 होगा, ठीक है, क्या होगा, I0/2 होगा। वहीं I एवरेज होगा वो I0/पाई होगा, और ईटा जो होगा वो हाफ होगा, लगभग 40.6% होगा। फुल वेव में सेम जैसा होता था DC वगैरह में, तो IRMS I0/√2 और IDC 2 I0/पाई हो जाएगा, और वहीं ईटा जो होगा वो डबल हो जाएगा, इसका 81.2 हो जाएगा। यहाँ पे लेड के लिए हम लोग लेस पावर यूज़ करते हैं एंड लो ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं। क्या, लेड के लिए लेस पावर एंड लो ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं। देखो और के लिए हम लोग पैरेलल यूज़ लेते हैं और सीरीज़ लेते हैं। एंड के लिए एक बार खुद से डायग्राम देख लेना। और एंड ये तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ये दिया था बी और बी, यहाँ पे ये आंसर बी डैश और बी से 0 हो जाएगा फुल ऑन फुल। पी टाइप जो होता है वो अनचार्ज होता है, ठीक है, और पी और एन टाइप क्या होता है, अनचार्ज होता है, वही बात कह रहा है। एलईडी में कह रहा है एनर्जी जो होती है लाइट की वो इक्वल होती है या तो लेस होती है, किससे, एनर्जी गैप से लेस, या तो इक्वल होती है या तो लेस होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पी साइट होगा वो आपके नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। और ये देखो, ये आपका और था लेकिन आपका यहाँ पे लगा हुआ ये, तो ये आपका क्या बन गया, नैंड बन गया। क्या बन गया, नैंड बन गया। ऐसे यहाँ पे ये क्या बन गया, नॉर बन गया। रिवर्स बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड टू जंक्शन, वो उसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में आपका VB जो होता है, मतलब बैरियर वोल्टेज होता है, वो इंक्रीज़ करता है। अनबायस्ड कंडीशन में जो हाई पोटेंशियल होता है वो कहाँ पे होता है, N पे होता है, और लो पोटेंशियल आपके P पे होते हैं। देखो 10⁻12 SI में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में। ऐसे ही 10⁻9 GE एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस बॉन्ड से आपके कंडक्शन बॉन्ड में। ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपकी लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेस देन कितना, 10⁻6 से कम होगी तब। और ये यहाँ पे हमेशा ही हम लोग को कम वाला वोल्टेज लेना। क्या, एक पेपर में आया था जहाँ मैं थोड़ा सा रॉन्ग थी, आई थिंक वहाँ पता नहीं क्या था, बाद में बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे हमें वो लो वोल्टेज का ही प्रीफरेंस यहाँ पे करना है। देखो डिप्लीशन लेयर में पी साइड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज पे होगा, एन साइड जो होगा पॉजिटिव चार्ज पे होगा। और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट करंट जो प्रोड्यूस होता है आपका, हमेशा ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज की वजह से ड्रिफ्ट करंट आता है। और ये तो बताया है कि बैरियर वोल्टेज में, बैरियर पोटेंशियल में एन साइड आपके हायर पोटेंशियल पे होंगे, पी साइड आपके लोअर पोटेंशियल पे होंगे। डिफ्यूजन करंट जो होती है वो डिपेंड करती है आपके बाइसिंग में। अगर फॉरवर्ड रहेंगे तो वो पी से एन जाएंगे, रिवर्स रहेंगे तो एन से पी जाएंगे। और ड्रिफ्ट करंट हमेशा ही सेम होता है, लगभग एन से पी ही जाता है। क्या होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज से होता है तो ये एन से पी जाता है। देखो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये तो सिंपल वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करंट आपका किस इस तरफ से फ्लो होगा, तो ये तो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। पहले डिफ्यूज़न होता है, फिर डिप्लीशन लेयर होता है, फिर ड्रिफ्ट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका हाँ फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटर टैप का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्प्लिट करता है सेकेंडरी वोल्टेज को दो इक्वल हाफ में, वो स्प्लिट कर देता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखो डायगनली ये काम करते हैं, D3 पहले तो D3 D1 काम करेंगे, D3 और D1 काम करेंगे, उसके बाद आपके D4 D2 काम करेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब जो रिपल है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो हम लोग पैरेलल कैपेसिटर यूज़ कर लें, पैरेलल कैपेसिटर यूज़ कर लें, या तो हम सीरीज़ इंडक्टर यूज़ कर लें, तो हम वहाँ पे रिपल हटा सकते हैं वहाँ पे,
ठीक है। जीनर वोल्ट डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर की तरह काम मतलब लेते हैं काम में, और हैवी डोप्ड होता है। इसको ये डैमेज भी नहीं होता है, अगर हम ज़्यादा डोपिंग करें तब भी डैमेज नहीं होगा। इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम किया जाता है, और ये शार्प इंक्रीज़ करता है आफ्टर द वीबी के बाद ये शार्प इंक्रीज़ करता है। ये आपके मिली वोल्ट में होते हैं, इधर नीचे जब आता है तो माइक्रो वोल्ट में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और रिवर्स फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस पे काम करता है, वहीं एलईडी जो होता है ये फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, और सोलर सेल आपके नो बायसिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो जो लेड बायसिंग में क्या, लेड में क्या होता है आपका हेविली डोप्ड यूज्ड किया जाता है यहाँ पे, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, लगभग ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस कैरियर एट डिप्लेशन लेयर रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में वो रिलीज होता है, ठीक है। और उसके बाद फोटोन जो है वो एमिट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। GaAsP जो होता है इसमें रेड लाइट कॉज होता है 1.9 EV, क्या चीज़ 1.9 EV इनका एनर्जी होता है। वहीं पे GaAs का इंफ्रारेड लाइट रिलीज होता है, ये पेपर में आया भी था इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर आता है आपका सोलर सेल, एन साइड जो होती है वो टूवर्ड द सन होती है। कैसे याद रखोगे? सन एन साइड आपका एन साइड में होता है, सन के साइड में एन होता है, ठीक है। और ये अनबायस्ड होता है। यहाँ पे चार्ज कैरियर आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कैसे चार्ज कैरियर बनता है? बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन लाइट फॉल ऑन डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे क्या होता है? जब डिप्लेशन रीजन पे लाइट फॉल होती है तब वहाँ पे आपका ब्रेक डाउन होता है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का, वहाँ पे वो मतलब चार्ज कैरियर बनता है। यहाँ पे ये इसका ग्राफ है, ये क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज है या कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। और जो लेयर जिस साइड में लेयर मतलब फेस करा वो आपका थिन होता है। कैसा होता है? थिन होता है। एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। यहाँ पे पी टाइप में क्या होता है? ट्राइवेलेंट डालते हैं, यहाँ पे जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है ये, ठीक है। और प्योर सेमी कंडक्टर में तो पता ही, अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। और थिकनेस जो होती है डिप्लेशन लेयर की वो कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर होती है। कितनी? 10⁻�6 कह रहा है जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे ना उतनी कम विड्थ होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतनी कम विड्थ होगी। और डिप्लेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे डिप्लेशन उतनी ज़्यादा होगी। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटर इन विच डिप्लेशन लेयर एक्ट एज डाई इलेक्ट्रिक की तरह जब काम करता है तो सेम पीएन जंक्शन डायोड होता है वहाँ पे। ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो, ब्रेकडाउन ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बैरियर वोल्टेज जो होता है जी का होता है 0.3 एंड वहीं पे एसआई का कितना होता है 0.7 होता है। इसको लर्न ही करना है। एंड जीई के हाँ मतलब एक मिनट रुको, फॉरवर्ड बायसिंग में अपोज करता है किसको? बैरियर वोल्टेज को। और वहीं पे जो आपकी रिवर्स बायसिंग होती है उसमें बैरियर वोल्टेज आपकी इंक्रीज करती है। यहाँ नी वोल्टेज होता है, ये बैरियर वोल्टेज होता है आपका, ठीक है। नो करंट फ्लोज टू जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ड्रिफ्ट की ही वजह से, मोस्टली रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट फ्लो होता है, बस यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन में मोर माइनॉरिटी चार्ज जनरेट होता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। लेकिन एवेलांचो में जनरेट होता है थ्रू द कोलिजन। तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एवेलांचो में, और जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है और यहाँ हाई डोप होता है, डिप्लेशन विड्थ भी बहुत थिन होता है, और ये डैमेज हो जाते हैं, एवेलांचो वाले डैमेज भी हो जाते हैं, लो डोपिंग होती है, और ये थिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? थिक भी होते हैं आपके। और उसके बाद है कह रहा बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इंस्टाइन थे वो क्या प्रूफ कर पाए? तो E = H न्यू वो प्रूफ कर पाए थे।
डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ करा, उन्होंने प्रूफ कैसे किया, प्रूफ दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करते हैं क्या, डिफ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर्टी है किसका, वेव का। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, डिफ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर्टी है वेव का। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि फर्स्ट एक्साइटेशन बोले, तो फर्स्ट एक्साइटेशन इन द सेंस कि वो n बराबर 0 से n बराबर 1 से, मतलब ग्राउंड स्टेट से n बराबर 2 में वो गया है, इसका मतलब ये हो गया है। और यहाँ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। यहाँ बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लेकिन वो आपका 0 या 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। हम लोग तो ये टिक करेंगे। एंड दिस इज, ये तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, एक बार तुम इसको देख लो, ईजी ही है। उसके बाद है आपका सेमीकंडक्टर में सिग्मा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और FCC इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। देखो सिग्मा न्यू से याद रखो, सिग्मा क्या होगा, न्यू होगा। ऑर्गेनिक पॉलीमर कौन है, पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन होता है। कह रहे जब हम लोग हीट करते हैं किसको, फर्मी को, तो वो शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड द सेंटर। VD इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू ई होता है। क्या होता है, म्यू ई होता है। यहाँ पे ये देखो जो ये n होता है ये क्या होता है आपके हायर पोटेंशियल पे, ये जो P होता है ये आपके लो पोटेंशियल पे होते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ होता है। कह रहा पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम लोग मान लो टेम्परेचर को चेंज करें हीटिंग के थ्रू, तो पूरा ही ओवरऑल VI जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो सब कुछ अफेक्ट कर जाता है। इसमें करंट 0 होगा, इसमें भी करंट 0 होगा। ये -5 से 5 वोल्ट जा रहा है, तो यहाँ 10 वोल्ट तो इनपुट है, तो हमें 5 वोल्ट बस मिलेगा, ये 0 से 5 वोल्ट। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनफ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम रहती है आउटपुट इनपुट की, लेकिन ब्रिज या फुल वेव में क्या होती है, डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ये V और उसकी ग्राफ है, तो ये रिवर्स बायसिंग का सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, फिर नो बायसिंग का होगा, सबसे कम आपका फॉरवर्ड बायसिंग का होगा। डिप्लेशन रीजन का कांस्टेंट डिप्लेशन रीजन में क्या होता है आपका, इमोबाइल आयंस होता है। ये हो सकता है पूछ ले, डिप्लेशन रीजन में इमोबाइल आपके आयंस होते हैं। एन टाइप जब हीट किया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इक्वली वो इंक्रीज करता है, क्या करते हैं, इक्वली इंक्रीज करता है। लॉजिक गेट जो होता है वो मेड होता है बाय द ट्रांजिस्टर एंड द डायोड, वो बना होता है। A+1 हमें क्या देता है, 1 देता है, वही 1.1 इंटू A देता है हमें, A देता है, क्या देता है, A देता है हमें। नॉट जो है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, एंड में हम लोग 2 डायोड यूज़ करते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं और में 2 डायोड यूज़ करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, और नॉर में हम लोग ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज़ करते हैं। ये देखो ये आपका नॉट की तरह बिहेव करेगा, सिंगल इनपुट नॉर एंड नैंड, ये नॉट की तरह बिहेव करेगा। एक्स नॉर का देख लो तुम, एक्स नॉर का देख लो और एक्स ऑर का देख लो, एंड दिस प्लीज़ सी दिस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर RMS, वी RMS का स्क्वायर बाई R होता है। वी RMS हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था, V0/2 था, बस इतना इंपॉर्टेंट था। यहाँ देखो ये VN/VP मतलब ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला आपका हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर लो पोटेंशियल डिफरेंस, एकदम ऊपर आपके विदाउट बैटरी प्रेजेंट होगी। लेड में क्या होता है, इफ़ वी इंक्रीज फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी पहले, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी, क्या करेगी, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी, हाँ उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। जीनर डायोड जो होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते रेक्टिफायर डायोड की तरह। रिवर्स बायस में आपकी जो रेजिस्टेंस होती है 10⁶ ओम होती है। अगर 1 का 1 है और 0 का 1 है तब तो एक्स नॉर होगा, क्या होगा, एक्स नॉर होगा। रिपल कोफिशिएंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होता है, कितना, 1.21 होता है। रिवर्स बायस में मिडिल ऑफ डिप्लेशन रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और लैटिस कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EG होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EC, मतलब EG के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, EG EC और EV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आउटपुट ऑफ OR गेट, अगर ऐसा बोले कि आउटपुट ऑफ OR गेट इज कनेक्टेड टू बोथ इनपुट ऑफ NAND गेट, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये इस तरीके से है, ठीक है। एनर्जी गैप जो होती है वो सिलिकॉन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम, एंड ऑल दो फिर भी हम लोग SI को प्रेफर करते हैं क्योंकि भले सोचिए एनर्जी गैप ज़्यादा है। लेड की एनर्जी बैंड कितनी होती है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी होती है, ठीक है। ये तो सब तुम खुद ही देखो।